पेपर लीक हुआ तो टेलीग्राम को बंद करवा दिया गया। शराब के कारण आज रेप हो रही है, शराब को बंद कीजिए। पावर है आपके पास, है पावर आपके पास, तो शराब को बंद कीजिए। वहां पे आप देखिए महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला फोर्स लगाई गई है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं लगाई गई है? आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। मैं बार बार, एक बार नहीं हर बार बोलूंगा, यही चीज बोलूंगा। हमारे यहाँ की प्रशासन सोई है, हमारे यहाँ की पुलिस सोई है, हमारे यहाँ के कानून सोई है। कारण बस यही है, माँ बहन कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल जन शिक्षा संवाद में। और आज आए हैं तो यहाँ से फिर से दहाड़ना सीखिएगा और सही क्या है गलत क्या है इसको भी आज जान करके इस चैनल से जाइएगा। तो बने रहे चैनल पे। और ये आज मैं बता रहा हूँ कि योजना लागू करना, योजना सिर्फ लागू करने के बराबर ही होता है, उसका पालन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज देखिए ना, भारत का शिक्षा पर जो योजना लागू हुआ था, भारत ने पूरा केंद्र सरकार ने जो हमारे राज्यों तक, एक एक जिले तक, एक एक गांवों तक ये योजना लागू की कि हर एक बच्चों को, हर एक स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिलेगी। आज कहाँ मिल रही है? नहीं मिल रही है। योजना लागू की गई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बच रही है या बेटी पढ़ रही है? अगर बेटी चाहती है कि इस योजना का लाभ उठाएं, हमको सरकार बता रही है कि हमको पढ़ना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमको पढ़ना है, हमको सरकार बोल रही है, अगर वो नहीं कर रही है तो उसका कत्लेआम, गैंग रेप हो रही है। आज हम इस मामले पर बात करेंगे कि कुछ ही दिनों के पहले सुनने को मिली कि गुजरात में श्री गंगानगर में एक गैंग रेप हुई 13 साल के बच्ची के साथ 5 दिन। क्या सरकार सोई हुई है अभी तक? मैं सोचता हूं तो अंदर से एकदम आग निकल रही है मेरे अंदर से, कसम से बता रहा हूं, मेरे अंदर से आग निकल रही है। सरकार अभी तक सोई हुई है। एक रेप होता तो मैं मान लेता कि सरकार जागी हुई है। आज आप ही बताइए भारत में कितना रेप हो चुकी है। आज आप ही बताइए कि भारत में एक भी राज्य बाकी है क्या? एक भी राज्य बाकी है क्या रेप होने से? आप खुद बताइए, बाकी है? सरकार सोई नहीं है तो क्या कर रही है? क्या कर रही है सरकार? आज आप खुद देखिए, जब नीट का पेपर लीक हुआ तब सरकार ने जिस माध्यम से लीक हुआ था, जिसके द्वारा लीक हुआ था, टेलीग्राम ऐप के द्वारा लीक हुआ था, उस ऐप को बंद करवा दिया। उस ऐप को बंद करवा दिया। आज मैं सरकार से ये सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास अगर पावर है तो दारू शराब को बंद करवा के दिखाइए, क्योंकि शराब की वजह से आज इतने कत्लेआम रेप हो रही है। हर एक न्यूज में आपको सुनने को मिलेगी कि शराब पी करके ये काम हुआ। हर एक न्यूज में सुनने को मिलेगी कि ये शराब पी करके ये काम हुआ, ये गंदी हरकत की गई, ये यहां मर्डर हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बड़े बड़े गंदे गंदे कामें होती है। क्या शराब पी के कोई अच्छा काम किया है आज तक आप सुने हैं? बिल्कुल नहीं सुने होंगे। क्यों इसको नहीं रोका जा रहा है? क्यों नहीं? जिसके द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा जब ये पेपर लीक हुआ तो टेलीग्राम को बंद करवा दिया गया। शराब के कारण आज रेप हो रही है, शराब को बंद कीजिए। पावर है आपके पास, है पावर आपके पास, तो शराब को बंद कीजिए। बिल्कुल पावर नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आपका इससे ही कमाई हो रही है और इससे देश की बर्बादी भी हो रही है। इससे देश की बर्बादी हो रही है, इसको आपको ध्यान नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान नहीं है। देश की कमाई हो रही है, इस चीज का आपका पूरी तरह से एकदम केंद्रित ध्यान है कि इससे देश की कमाई हो रही है, देश की इतनी बड़ी फायदा हो रही है, लेकिन देश से इतनी बड़ी नुकसान हो रही है, उस चीज का एक भी केंद्रित ध्यान नहीं है आपका। लेकिन याद रखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं नहीं, पूरा देश बता रहा है आपको कि जहां एक गलत होता है ना, 100 सही गलत हो जाती है। आप अगर 100 सही काम किए हैं, एक गलत काम कर रहे हैं, तो आपका हर एक सही गलत पे आती है। आप गलत काम हर एक काम किए हैं, मैं सिनातान के बोल सकता हूं, आप गलत काम कर रहे हैं ये। आज आप खुद बताइए ना कि हर एक राज्य में हो रही है। क्या एक राज्य में हुई है या हर राज्य में हो रही है? आज देख लीजिए आप, मैं बार बार यही बात बोलूंगा। सबसे बड़ा एग्जांपल यहां पे बैठ गया है हमारे देश में, विजय थलापति तमिलनाडु के सीएम। वहां पे आप देखिए महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला फोर्स लगाई गई है, हमारे यहां पे क्यों नहीं लगाई गई है? हमारे यहां पे क्यों नहीं लगाई गई है? हम जानना चाहते हैं ये। वहां पे अगर रेप हुआ तो वहां का तुरंत एक नियम लागू हो गया, हमारे यहां कोई नियम क्यों नहीं लागू हुआ? हमारे यहाँ की प्रशासन सोई है, हमारे यहाँ की पुलिस सोई है, हमारे यहाँ के कानून सोई है, हमारे यहाँ की सब जनता सोई है, हमारे यहाँ के सभी नेता मंत्री सोए हुए हैं, बिल्कुल सोए हैं। अगर जनता, मैं जनता का बात कर रहा हूं, जनता भी सोई है। अगर जनता नहीं सोई होती तो आज ये नेता मंत्री, इतना हिम्मत नहीं होता ये काम करने की, हिम्मत नहीं होता ये काम करने की। इतना बड़े बड़े जुर्म हो रहा है हमारे देश में, क्यों?
नेता मंत्री होते हुए हमारे देश में जुर्म हो रही है। इतना बड़ा हस्तलिखित संविधान होते हुए भी हमारे देश में ये जुर्म हो रही है। देश का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान, हम ये छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमारा देश का संविधान देश का दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, जिसको हाथों से लिखा गया है, जिसको हाथों से लिखा गया है। लेकिन हम ये छाती ठोक के कभी नहीं कह सकते कि जिस तरह हमारा देश का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है हमारे देश का, उस तरह से हमारे देश में सभी बहन बेटियां, सभी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे, सभी महिलाएं, सभी पुरुष सुरक्षित हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होते हुए भी हमारे देश में ये कारनामाएं हो रही है। कारण कि ऐसे नेता मंत्री हैं हमारे देश में। आज आप खुद देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल है विजय थलापति। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं। क्यों साहब, क्यों आपको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आपको? हाँ? अरे गैंग रेप हुई है साहब, गैंग रेप हुई है। जब मैं इसको सुना ना, अंदर से एकदम लगा कि क्या कर दूं। और सबसे बड़ा, सबसे मेरा अपना, मैं खुद का बता रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर गुस्सा आता है ना साहब, तो इसी को सुन के सबसे ज्यादा अगर मुझे गुस्सा आता है तो इसी कारनामा को सुन के। और मैं आज इतना दहाड़ रहा हूं, कारण बस यही है। मां बहन कोई सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, कोई स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है। आप योजना चला दिए हैं कि सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, आप योजना चला दिए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहां बेटी आपकी बच रही है? हाँ, आपकी बेटी बच रही है? बिल्कुल नहीं बच रही है। आपकी बेटी पढ़ रही है? बिल्कुल नहीं पढ़ रही है। क्यों पढ़ेगी? उसके गार्जियन ही डर जाते हैं, उसके वहां के गार्जियन ही डर जाते हैं, अगर बेटी को हम बाहर भेज दे तो ये हो जाएगा साहब, नहीं भेजते वो। और मैं ये सरकार को एकदम सीना तान के बोलता हूं, अगर आप में पावर है तो शराब को बंद करके दिखाइए, बंद करके दिखाइए शराब को। शराब के कारण ये हो रहा है, मैं साफ कहूंगा, शराब के कारण ये हो रहा है। शराब को बंद करके दिखाइए। पावर है आपके पास, है आपके हाथों में पावर, बंद करके दिखाइए। बिल्कुल नहीं कर पाइएगा, पावर नहीं है आपके पास साहब। सिर्फ संविधान में लिखा गया है, ये यूज नहीं हो रहा उसका। सिर्फ किताबों में लिखा गया है, उसको यूज नहीं हो रहा है। आपको पैसा चाहिए, जिस चीज से देश को फायदा हो रहा है वो आपको चाहिए, लेकिन जिस चीज से, उसी चीज से नुकसान हो रही है उसको खत्म करना नहीं चाहिए। आपका यही निर्णय है ना? रहने दीजिए, देश को बर्बाद होने दीजिए। लेकिन याद रखिए, जिस दिन जनता जाग गई ना, आपको जागने की फुर्सत नहीं मिलेगी साहब, सही बता रहा हूं आपको। जिस दिन जनता जाग गई उस दिन आपको जागने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना लोगों तक पहुंचाइए कि ये बात हर एक नागरिक तक, हर एक सरकार तक, ये प्रधानमंत्री तक भी बात पहुंच जाए, राष्ट्रपति तक भी बात पहुंच जाए, ये बात हर एक IAS ऑफिसर तक पहुंच जाए, ये बात हर एक मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं चाहता हूं जिसके कारण ये देश में हो रही है उसका सबसे बड़ा हाथ है शराब की। आपके हाथ में अगर पावर है तो शराब को बंद करके दिखाइए। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं आपसे, बंद करके दिखाइए। मैं बार बार एक ही एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि आज देख लीजिए, तमिलनाडु के CM वहां पे नशा मुक्ति के कारण, नशा मुक्ति का योजना लागू करने के कारण वो खुद रोड पे उतर आए हैं, वो खुद अपने फील्ड पे उतर आए हैं, खुद वो दौड़ने लगे, सभी को जागरूक करने के लिए, सभी को ये एहसास दिलाने के लिए कि जब एक CM इस चीज को कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जब CM हमारे द्वार आ सकती है, चल के आ सकती है, दौड़ के आ सकती है, खेलते खेलते आ सकती है, तो हम इसको छोड़ने के लिए क्यों नहीं राजी हो सकते हैं? ये हर एक मुख्यमंत्री क्यों नहीं करते हैं? जरूरी नहीं कि वही उपाय अपनाए, जरूरी नहीं कि वही आइडिया आप भी कीजिए, वही हरकत आप भी कीजिए, नहीं, आप दूसरा उपाय अपनाइए ना साहब, लेकिन बंद तो कीजिए। लेकिन आज नहीं, आज देख लीजिए हर एक प्रखंड में आपको मिल जाएगी शराब की वो दुकानें, जहां पे पूरी घर है, एकदम खुलेआम बिक रही है शराब, क्योंकि उसका लाइसेंस बना है, सरकारी लाइसेंस बना हुआ है। अब देख लीजिए, जहां पे जागरूक नागरिक जाते हैं, जहां पे कोई स्टूडेंट जाती है, वहां पे आपको शराब की दुकान मिलेगी। जिम के नीचे कहीं मिलेगी, कहीं स्कूल के साइड मिलेगी, कहीं मंदिर के किनारे मिलेगी, एकदम रोडों के बीचों बीच आपको वो शराब की दुकानें मिलेगी। एकदम साफ दिखता है कि यहां अन्याय हो रही है। जिस चीज को साफ एकदम दिख रहा है उसको सरकार कुछ नहीं करती। या साफ दिख रहा है कि यहां एकदम गलत है इस चीज में, मैं तो खुलेआम चैलेंज करता हूं आपसे, आप इसको बंद करके दिखाइए ना। आप जिस तरह ऐप को बंद किए थे, एक पेपर लीक हुई थी, एक नीट की पेपर लीक हुई थी, उस पर आप एक ऐप को बंद कर दिए। इसके कारण आज खुलेआम कत्लेआम रेप हो रही है, गैंग रेप हो रही है। आप इस शराब को बंद करके दिखाइए अगर आप में पावर है तो। मैं बार बार, एक बार नहीं हर बार बोलूंगा, यही चीज बोलूंगा कि आप शराब को बंद करके दिखाइए, पावर है तो। और इस वीडियो को पूरा का पूरा एकदम सभी जनताओं तक, सभी आम नागरिकों तक पहुंचाया जाए, सभी मंत्रिमंडलों तक पहुंचाया जाए।
आप सभी से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये हर एक नागरिकों तक, हर एक मंत्रिमंडलों तक, हर एक छात्रों तक ये वीडियो का प्रचार की जाए, ताकि हर एक महिला अपना आवाज़ उठा सके। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसका साथ दे सके। बस यही मैं चाहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी जनताओं से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये आवाज़ आपको पसंद आई, अगर ये जो मैं चैलेंज किया हूँ, ये चैलेंज अगर आपको पसंद आई है, जो मैं सरकार से चैलेंज किया हूँ वो चैलेंज आपको अगर पसंद आई है, तो एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा चैलेंज किया है, तुमने बहुत ही अच्छा ये जवाब दिया है, सबसे बड़ी सवाल तुमने सरकार से की है और ये होनी चाहिए। आप एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए, क्योंकि इससे कि हाँ इतने लोग मेरे साथ खड़े हैं तो मैं और भी आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर जनता की पावर है, क्योंकि मेरे साथ पूरे देश की जनता, आम नागरिक खड़े हुए हैं। और इस चैनल में बने रहे, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए कि हर एक वीडियो आप तक पहुंचे, हर एक टॉपिक का वीडियो आप तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक माँ के लिए मैं एक गाना गा देना चाहता हूँ कि जो माँ हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा चांद हूँ, कि मैं तुम्हारा चांद हूँ। तो मैं इस माँ के लिए, चंदा मामा है ना, तो मैं इस माँ के लिए एक गाना गाना चाहता हूँ, जो गाना देश भक्ति में गाई गई है, जो देश के लिए गाई गई है। तो मैं वो गाना आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, वो गाना मैं आपके ऊपर गाता हूँ। ए माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। ए माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। आप कहती हैं कि मैं तुम्हारा चांद हूँ, तो मैं कहता हूँ आपके आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए, आपके आंखों में आंसू नहीं आने देंगे हम, जब तक आपका ये लाल खड़ा है यहाँ। आप पे कोई मुसीबत आने से पहले उसे हम पे गुजरनी होगी, उसे हमारे लाशों से गुजरनी होगी। आप पे एक थोड़ा कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। और जब तक मेरा अभी पावर बनता है तब तक आवाज़ उठाएंगे। और इसलिए जब मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए। बस मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ और इस चैनल में बने रहें। धन्यवाद आप सभी को।